वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हमेशा की तरह शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरा। शाह सलमान ने जाहिर की तशवीश, कहा ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना हो चुका है ज़रूरी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल को दी धमकी, कहा 1 साल की डेडलाइन में 1967 की जंग में कब्जे में लिए गए फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाए इसराइल, वरना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम शहरियों को ज़ाती रंजिश पर हरासमेंट करना या उन्हें सज़ा देना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने तालिबान जंगजुओं को जारी की हिदायत, कहा अदालत ही को है सज़ा देने का इख्तियार। तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात है बहुत ज़्यादा ख़राब। तुर्क सदर एर्दोगान का एतराफ़, कहा रूस से 400 जंगी जहाज़ खरीदने को बहाना बनाकर खरीदे गए तैयारे हमें नहीं दे रहा है अमेरिका। मसले कश्मीर को यूएन में उठाने पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पर बरसा हिंदुस्तान। कश्मीर और लद्दाख को बताया अटूट हिस्सा। फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा फायर फाइटर के भेस में आग लगाने वाला मुल्क है पाकिस्तान। महाराष्ट्र में कम होने लगा है कोरोना का फैलाव, तो हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। क्लास 5 से 12 क्लास तक के स्कूल 4 अक्टूबर से खोल देने का किया ऐलान। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना ज़रूरी हो चुका है। उन्होंने मिडल ईस्ट के खित्ते को वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से पाक करने की अहमियत पर जोर दिया। शाह सलमान ने ईरान को जोहरी हथियार तैयार करने से रोकने के मकसद से बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत करते हुए कहा कि ईरान की जोहरी हथियारों के हुसूल के लिए इक़दामात पर सऊदी हुकूमत अपनी गहरी तशवीश का इजहार करती है, क्योंकि ये इसके आलमी बरादरी से किए गए वादों के मुनाफी हैं और इसके हमेशा से ऐलान करदा मौक़िफ़ के भी मुनाफी हैं कि इसका जोहरी प्रोग्राम तो पुरअमन मकासद के लिए है। शाह सलमान का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन्स और खिलौना नुमा बारूद से लदी कश्तियों के जरिए हमलों के पेश नज़र सऊदी अरब को अपने डिफेंस का जायज़ हक हासिल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल को सन 1967 की जंग में कब्जे में लिए गए फ़लस्तीनी इलाकों बशमूल मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस से निकलने के लिए 1 साल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें सेशन से पहले वर्चुअल खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीन इस साल के दौरान सरहदों की हदबंदी और तमाम हतमी हैसियत के मसाइल को बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक हल करने की खातिर काम करने के लिए तैयार है। इसके लिए इसराइल को 1 साल की मोहलत दी जाती है कि वो मकबूजा इलाकों से वापसी शुरू कर दे। फ़लस्तीनी सदर ने मज़ीद कहा कि अगर इसराइल हमारे मुतालबे पर सन 1967 की हदूद में वापस नहीं जाता तो हम उन इलाकों में इसराइल का तसल्लुत या कंट्रोल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। ज़राए के मुताबिक 28 साला मोहम्मद क़बीसा इसराइली कॉलोनियों की तामीरात के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरों के दौरान जुनूबी नाबलस में इसराइली फ़ौज की फायरिंग में शहीद हो गया। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की वज़ारत सेहत ने अपने बयान में इस बात की खबर देते हुए कहा कि यहूदी फ़ौजियों ने मोहम्मद क़बीसा के सर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। जुनूबी नाबलस के बीता कॉलोनी में कुछ महीनों से सियोनी कॉलोनियों की तामीर के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, जिन पर हर बार सियोनी फौजी हमला करते हैं। बीता में होने वाले मुजाहरों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 8 हो गई, जबकि सैकड़ों जख्मी है।
आम शहरियों को जाती रंजिश पर हरासमेंट करना या उन्हें सजा देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगान डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब ने तालिबान फोर्सेस के लिए हिदायत जारी कर दी। अपने ऑडियो पैगाम में वज़ीर दिफा ने कहा कि नई अफगान हुकूमत ने तमाम शहरियों को जो आम माफ़ी का ऐलान किया था उस पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान फोर्सेस का कोई जंगजू किसी भी सूरत में किसी शहरी से ज़ाती दुश्मनी की बिना पर इसे न कोई सज़ा देने या हरासा करने का मजाज है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर तालिबान फोर्सेस के किसी अहलकार का किसी से ज़ाती झगड़ा है तो उसे अदालत के सामने लाया जाए, अदालत ही उसका फैसला करने का इख्तियार रखती है। किसी सूरत तालिबान फोर्सेस या किसी आम शहरी को जानी या माली नुकसान पहुँचाने की मजाज नहीं है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। उनका कहना है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला है वो अपने घरों में वापस आ गई हैं और अपनी तालीम जारी रखने से कासिर हैं। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद की इस्पन गोहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल के चौथे साल की पाकिस्तानी तालिबा ने मीडिया से बात करते हुए इस तशवीश का इजहार किया कि 3 साल सख्त मेहनत के बाद अब उनकी मेडिकल की तालीम मुतासर हो रही है। तालिबात ने बताया कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालीम के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, अगर क्लासेस शुरू होती हैं तो वो दोबारा बंद हो जाती हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अंकारा और वाशिंगटन के ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका गए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं पूरी सदाकत से कह रहा हूं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका उम्मीद से ज़्यादा दहशतगर्दों की हिमायत करता है। एर्दोगान ने कहा कि हमने जंगी तैयारे F-35 की खरीदारी की और इसकी अदायगी भी कर दी, लेकिन अब तक हमको ये जंगी जहाज़ नहीं मिले। तुर्की के सदर ने कहा कि अंकारा की जानिब से रूस से S-400 जंगी जहाज़ खरीदने को बहाना बनाकर हमारे F-35 जहाज़ों को हमें नहीं दिया गया। एर्दोगान के मुताबिक ये बात काबिल कबूल नहीं है कि S-400 के बहाने अमेरिका हमेशा हमारे ऊपर दबाव डाले। इस दरमियान इराक में अब तुर्की के फौजी अड्डे पर भी हमले होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक के सूबे नेनवा के शहर मौसल के इलाके बाशिकिया में वाक़ तुर्की के फौजी अड्डे जुलेकान पर 5 रॉकेट दागे गए। इन हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आ सकी है। बाशिका शुमाली इराक के जुमला इलाकों में से है जहां कई बरसों से तुर्की के फौजी तैनात है। तुर्की गुज़िश्ता कई बरसों से PKK नामी तंजीम की सरकोबी के लिए इराक में अपने फौजी तैनात कर रहा है। आर्मीनिया के साथ होने वाली काराबाख की जंग में अज़रबैजान को जीत तुर्की के ड्रोन तैयारों की मदद से ही हासिल हुए। इस बात का एतराफ़ अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलियोफ ने रूस के दिफाई शोबे के मैगजीन के दिफाई तज्जियाकार आइगो कोरेंचो को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान ने जंगी ड्रोन तैयारों की खरीदारी 10 साल पहले शुरू की थी। काराबाख की दूसरी जंग से पहले ड्रोन तैयारों को इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। काराबाख जंग में तुर्की के बैरक्तर TB2 ड्रोन तैयारे मुसलसल परवाज में थे और इन तैयारों ने आर्मीनिया की फ़ौज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद आर्मीनिया की फ़ौज के पाँव उखड़ गए और वो मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। हिंदुस्तान ने मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को
फायर फाइटर के भेस में आग लगाने वाला मुल्क करार दिया। यूएन मिशन में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को इख्तिदार की सरपरस्ती हासिल है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दों की हिमायत करता आ रहा है। उन्होंने जोरदार हमला करते हुए दुनिया को ये भी याद दिलाया कि अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने ही पनाह दी थी। स्नेहा दुबे ने कहा कि दुनिया ये नहीं भूली कि कई खौफनाक वाक़यात के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिले थे। पाकिस्तानी क़यादत अब भी उसामा को शहीद के तौर पर देखती है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि आज भी हमने पाकिस्तान के रहनुमा को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हुए सुना। दहशतगर्दी का इस तरह दिफा किया जाना जदीद दुनिया में नाकाबिल कबूल है। महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने रियासत में स्कूल दोबारा खोलने के अहकाम जारी किए हैं। रियासत में कम होते हुए कोरोना के फैलाव को देखते हुए अब स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी जा रही है। महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि रियासत में क्लास 5 से 12 यानी इंटर सेकेंड ईयर तक के लिए स्कूल 4 अक्टूबर से दोबारा खुल जाएंगे। वर्षा गायकवाड़ ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने 15 जुलाई से स्कूल शुरू करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद 10 अगस्त को SOP जारी की गई थी। हमें अब पीडियाट्रिक टास्क फोर्स से जानकारी मिली है, जिसे हमने अपने SOP में शामिल किया है, जिसके बाद CM उद्धव ठाकरे से इजाज़त मिलने के बाद हमने 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में योगी सरकार की जानिब से गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी की हिमायत में बयान देते हुए कहा कि अपने मजहब की तशहीर जुर्म नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मामले पर उन्होंने मौलाना के वकील से भी बात की है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि मौलाना कलीम साहब के वकील अबू बकर सब्बाक से बात की गई है। आर्टिकल 25 आपके यकीन की तशहीर करने के हक़ की हिफाजत करता है। अपने मजहब की जानकारी देना किसी भी तरह से जुर्म नहीं है। यूपी सरकार मीडिया ट्रायल कर रही है, उनके खिलाफ लगाई गई दफात इल्ज़ामों से मेल नहीं खाती। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों के तय मोदी सरकार के रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए नई क्रोनोलॉजी बताई। और सरकार में एक शब्द बहुत कॉमन है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं भी आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूं हिंदुस्तान के किसानों की व्यथा का, और 2014 से ही स्टार्ट करेंगे। 2014 में सरकार में आते ही इस सरकार ने क्या किया? हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की जमीन को हड़पने का प्रयास भूमि अधिग्रहण बिल को लाके किया। 2015 में क्या चालू किया? 2015 में शपथ पत्र देकर ये बोला सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कि अगर हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर MSP दे देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। 2016-17 में क्या किया? जो हिंदुस्तान के किसानों का बजट है वो बीमा के नाम पर, फसल बीमा के नाम पे प्राइवेट कंपनियों के हवाले उस बजट में से बड़ी राशि कर दी। उसके बाद क्या किया? जब GST लगा तो पहली सरकार है हिंदुस्तान की आजादी के बाद जिसने कृषि पर टैक्स लगाया है। ट्रैक्टर हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, बीज हो, हर चीज को GST के दायरे में 12 से 18% का टैक्स हिंदुस्तान की सरकार ने कृषि पर लगाया। उसके बाद क्या हुआ? 2020 और अभी के वर्ष आधा 9 महीने हो गए 2021 में डीजल के दाम जो 2014 में 55 रुपये 50 रुपये प्रति लीटर के बीच थे, वो आज देश के अधिकांश भाग में 100 रुपये के आसपास चल रहे हैं प्रति लीटर। राजधानी दिल्ली में छठा सीरो सर्वे शुरू किया गया है। इस बारे में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद जानकारी दी। दिल्ली में छठा सीरो सर्वे कल से स्टार्ट किया गया है। इसमें दिल्ली के सभी वार्ड्स में 280 वार्ड 272 MCD वार्ड्स हैं, प्लस NDMC और कंटोनमेंट बोर्ड मिला के 280 पार्ट्स किए गए हैं। सभी जगह से 100 सैंपल लिए जाएंगे, 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा सीरो सर्वे होगा और इसको मतलब सैंपल लेने का काम मुझे लगता है कि हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा
और उसके बाद 1 हफ्ता और लगेगा रिपोर्ट आने में। सर पिछले सीरो सर्वे में करीब 50-51% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी मिली थी, इस बार क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद है? देखिएगा, कयास लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहने को तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। सर कब तक ये चलेगा और जो एज देखिए, लिमिट होता है उसमें किस 100 सैंपल हर वार्ड से उठाने हैं। हमें लगता है कि 1 हफ्ते में सैंपल लेने का काम हो जाएगा और 1 हफ्ता और लगेगा उसके बाद। टोटल पूरी दिल्ली के अंदर 28,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के गुजरात से एक और टैक्स चोर पकड़ा गया है। गुजरात के एक हीरा कारोबारी के यहां इनकम टैक्स ने छापा मारा है। कारोबारी के 23 ठिकानों पर की गई इस छापेमारी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी पकड़ी गई है। गुजरात का ये कारोबारी, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हीरो की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का काम करता है। कारोबारी के सूरत, नौसारी, मोरबी, वांकानेर और मुंबई में मजमूई तौर पर 23 ठिकानों पर 22 सितंबर को छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई थी। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने जानकारी दी है कि इंटेलिजेंस से मिली इत्तला की बुनियाद पर छापे मारे गए। इस दौरान सीक्रेट मुकामात पर रखे हुए डॉक्यूमेंट का पता चलाया गया और उन्हें जब्त किया गया। छापे की पूरी कार्रवाई में 518 करोड़ रुपए की कीमत के हीरों की गैर एलानिया खरीदो फरोख्त पकड़ी गई, जो टैक्स बचाने के लिए की गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में पेश होने को कहा गया था, लेकिन जैकलीन पूछताछ के लिए दिल्ली में हाजिर नहीं हुए। ये लगातार दूसरी मर्तबा है जब एक्ट्रेस ईडी के नोटिस के बावजूद पूछताछ में शामिल नहीं हुई। हालांकि जैकलीन किसी शूटिंग में बिजी होने की वजह से दिल्ली नहीं आई या कोई और वजह थी, इस पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये मामला तिहाड़ जेल में 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन केस से जुड़ा हुआ है। इसका मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल के अंदर से पूरा रैकेट चला रहा था। शातिर सुकेश जैकलीन को 200 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन के तौर पर वसूल करने के लिए तिहाड़ जेल से ही फोन किया करता था। जांच एजेंसी के जराये के हवाले से कहा गया है कि जब जैकलीन सुकेश के जाल में फंसने लगी तो उसे महंगे फूल और चॉकलेट गिफ्ट के तौर पर सुकेश भेजने लगा। जैकलीन की समझ में तब भी नहीं आया था कि ये सब तिहाड़ में जेल में बंद शातिर बदमाश सुकेश चंद्र कर रहा है। इसी बुनियाद पर जैकलीन के साथ हुई धोखाधड़ी का एजेंसियां जांच कर रही हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा। शाह सलमान ने जाहिर की तशवीश, कहा ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना हो चुका है जरूरी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल को दी धमकी, कहा 1 साल की डेडलाइन में 1967 की जंग में कब्जे में लिए गए फलस्तीनी इलाकों से निकल जाए इसराइल, वरना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम शहरियों को जाती रंजिश पर हरासमेंट करना या उन्हें सजा देना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने तालिबान जंगजुओं को जारी की हिदायत, कहा अदालत ही को है सजा देने का इख्तियार। तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात है बहुत ज्यादा खराब। तुर्क सदर एर्दवान का एतराफ, कहा रूस से 400 जंगी जहाज खरीदने को बहाना बनाकर खरीदे गए तैयारे हमें नहीं दे रहा है अमेरिका। मसले कश्मीर को यूएन में उठाने पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पर बरसा हिंदुस्तान। कश्मीर और लद्दाख को बताया अटूट हिस्सा। फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा फायर फाइटर के भेस में आग लगाने वाला मुल्क है पाकिस्तान। महाराष्ट्र में कम होने लगा है कोरोना का फैलाव, तो हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। क्लास 5 से 12 क्लास तक के स्कूल 4 अक्टूबर से खोल देने का किया ऐलान। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।